बेमेतरा राम मंदिर की भूमि का जिस प्रकार से अफरा तफरी किया गया है जी वह बहुत ही निंदनीय है। हम अगर विधायक बन गए तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि श्री राम जन्मभूमि के जो मंदिर का जो अदली बदली किया गया है उसे तत्काल निरस्त करके दोषियों के खिलाफ एफआईआर करवा के उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। ऐसे में हम तत्काल ट्रस्ट की घोषणा करेंगे और अभी तक जितने भी ट्रस्ट के प्रति अन्यायपूर्ण कार्य हुए, गलत कार्य हुए हैं, उसको सुधारने का काम करेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं उसको भाजपा ने कमजोर प्रत्याशी दिया है और भाजपा के जितने बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, उनको कांग्रेस ने कमजोर कर दिया। ये एक छोटे से अंतराल के बाद आज फिर से हम मिलते हैं बेमेतरा विधानसभा के जुझारू प्रत्याशी श्री प्रसून शुक्ला जी से। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी आपके क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो वार्तालाप की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आपसे एक अगला सवाल करना चाहता हूं कि बेमेतरा की में लाखों मतदाता हैं और इन सभी वर्ग के मतदाताओं के प्रति आप अपनी क्या प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं? अभी वर्तमान में देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवार का चयन किया है जो कि जनता के लायक ही नहीं है। वो निष्क्रिय प्राणी है, केवल अपने लिए जीने वाले व्यक्तियों को एक ही है जो ठेकेदारी करता है, जो केवल सड़क बनाने काम करता है और वही खुद ही ठेका लेता है, अपने रिश्तेदारों को ठेका दिलवाता है। दूसरी ओर भाजपा ने जातिवाद के आधार पर टिकट दिया है जिसमें भी एकता का अभाव है। तो बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशियों को नकार रही है। इसी बीच हमारी जो पार्टी है आज़ाद जनता पार्टी, उसने एक ईमानदार स्वच्छ छवि के अधिवक्ता को टिकट देकर बहुत ही अच्छा काम किया है और क्षेत्र की जनता से मुझे भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। जी, तो चूँकि ऐसा हमेशा माना जाता रहा है, जो भाजपा शुरू से ये दावा करती आ रही है कि वो जातिगत राजनीति नहीं करती है, जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर टिकटों के चयन में पूरे छत्तीसगढ़ में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भाजपा भी अब जातिवाद की राजनीति पर उतर आई है। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, बेमेतरा में करीब 45% साहू वोटर हैं, 40% जो है कुर्मी वोटर हैं और ब्राह्मण वोटर लगभग 12% है और उसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुर और अन्य जो है अन्य ओबीसी हैं मिला के वोटर हैं। 2,44,000 के आसपास करीब बेमेतरा विधानसभा में वोटर हैं। तो इसमें अभी तक ऐसा देखता था कि जो अच्छे छवि के लोग रहते थे उनको विधानसभा की टिकट दी जाती थी, लेकिन अब आजकल पैमाना जो है धन बल से हो गया है। जिसके पास धन है, संपत्ति है, टिकट खरीदने की क्षमता है, ताकत है, ऐसे ही लोगों को कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि भाजपा भी अब जातिवाद की राजनीति पे उतर? बिल्कुल 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 100%। जी, जिसका कि वो दावा करती थी कि वो जातिवाद की राजनीति नहीं करती। ठीक है, पहला सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा, जनता के प्रति प्रतिबद्धता क्या है? मतलब आप क्या वादा करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को? आपके घोषणा पत्र में क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? पूरा घोषणा पत्र तो आपका काफ़ी आकर्षक और बहुत ही सुलझा हुआ घोषणा पत्र है। ये देखिए, हमने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बहुत ही बढ़िया। मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि इनका घोषणा पत्र वाकई व्यवहारिक है और ऐसा नहीं है कि केवल जनता को लॉलीपॉप देने के लिए घोषणा पत्र बनाया गया है। इसमें देखेंगे हमने 84 बिंदु में घोषणा पत्र जारी किया है। बहुत बढ़िया। और सभी वर्गों के लिए हमने कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान किया है। जी, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बेमेतरा राम मंदिर की भूमि का जिस प्रकार से अफरा तफरी किया गया है जी, वह बहुत ही निंदनीय है। और जब हम अगर विधायक बन गए तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि श्री राम जन्मभूमि के जो मंदिर का जो अदली बदली किया गया है उसे तत्काल निरस्त करके दोषियों के खिलाफ एफआईआर करवा के उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो है राम मंदिर ट्रस्ट जो आज तक बनाया नहीं गया है और उसके जो समिति के सदस्य थे उसमें से करीब 6-7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो ट्रस्ट जो है अधूरा है, शून्य है, अवैध है। ऐसे में हम तत्काल ट्रस्ट की घोषणा करेंगे और अभी तक जितने भी ट्रस्ट के प्रति अन्यायपूर्ण कार्य हुए, गलत कार्य हुए हैं, उसको सुधारने का काम करेंगे। पहली बात। शुक्ला जी, कहीं न कहीं ऐसा देखने में आ रहा है, जो जागरूक मतदाता हैं या जो पुराने वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व है, जो बौद्धिक वर्ग है और जो समालोचक वर्ग है, उनका ये भी मानना है
कि बीजेपी भी पिछले 5 सालों से एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संदिग्ध संदेह के दायरे में है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा खरीदे जा चुके हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। हम नहीं कर रहे हैं भाई, हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बाजार में जो चर्चा सुनने के लिए आती है, और भाजपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस जो है भाजपा के नेताओं का विरोध नहीं करती और भाजपा जो है कांग्रेस के नेताओं का विरोध नहीं करते। और इस विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं उसको भाजपा ने कमजोर प्रत्याशी दिया है, और भाजपा के जितने बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, उनको कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी। इन्हें दोनों राजनीतिक दलों ने अपने बड़े नेताओं को चुनाव जिताने के लिए कमजोर प्रत्याशी दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए, मैं आज की वार्ता को यहीं विराम देता हूं और फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई आपको, और आपका चुनाव प्रचार इसी तरह जारी रहे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।